जिसकी जिंदगी का एक शुरू होती है यॉन सी यून से, एक बेहद होशियार लड़का जिसकी जिंदगी का एक ही फोकस है, पढ़ाई। इसी वजह से उसका कोई खास दोस्त नहीं है। दूसरी ओर है उसका क्लासमेट योंगबिन, जो खुद भी काफी तेज है, लेकिन उसकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव है, दोस्तों की भरमार, पार्टीज और मस्ती। मगर पढ़ाई में सी यून का मुकाबला नहीं कर पाता। और तो और योंगबिन कभी स्कूल का बदमाश भी रह चुका है। कमजोरों को तंग करना उसकी पुरानी आदत है। एक दिन उसका ध्यान सी यून पर जाता है। उसे लगता है कि सी यून तो सीधा साधा है, मजाक उड़ाना आसान होगा, लेकिन सी यून वो लड़का नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। उल्टा वो योंगबिन को आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जरा संभल कर। बात योंगबिन को चुभती है और वो गुस्से में सी यून को मारने ही वाला होता है कि तभी मैदान में एंट्री होती है बेसबॉल टीम की। वो एक लड़के सूहो को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके कप्तान की गर्लफ्रेंड को सूहो से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई थी। कप्तान आरोप लगाता है कि सूहो ने फ्लर्ट किया, लेकिन सूहो बिल्कुल टशन में जवाब देता है, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी है। सुनते ही कप्तान भड़क जाता है, लेकिन सूहो का जवाब होता है एक्शन में। वो अकेले ही पूरी टीम की धुलाई कर देता है, जैसे वो कोई फिल्मी हीरो हो। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सी यून की गिरी हुई चीजें उठाकर माफी मांगता है। इतना टफ और फिर भी शालीन। आगे पता चलता है कि सी यून के पापा एक बेहतरीन एथलीट थे और माँ बहुत बुद्धिमान, लेकिन दोनों का तलाक हो चुका है। सी यून अब अपने पापा के साथ रहता है और माँ को गर्व महसूस कराने के लिए जी जान से पढ़ाई करता है। अगले दिन वो स्कूल जल्दी पहुँचता है और देखता है कि सूहो वहीं सो रहा है। उस दिन पीटी क्लास होती है और योंगबिन सी यून की यूनिफॉर्म डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे साई यून को क्लास की ड्रेस में ही दौड़ना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। योंगबिन और उसके दोस्त सी यून की हालत पर हंसते हैं, लेकिन सूहो फिर से सामने आता है और सबको बोलता है, तुम लोग खुद भी कोई एथलीट नहीं हो। और क्योंकि उसकी बॉडी और एटीट्यूड दोनों दमदार हैं, कोई कुछ कह भी नहीं पाता। सी यून को अब यकीन हो जाता है कि यूनिफॉर्म उन्हीं लड़कों ने गायब की है, तो वो सीधा जाकर बोलता है कि बाज आ जाओ। लेकिन योंगबिन का एक दोस्त उसका कॉलर पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। सी यून की खास बात यही है कि चाहे हालत कितनी भी टेढ़ी हो, वो नजरें नहीं झुकाता। सौभाग्य से उसी वक्त एक टीचर आ जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। कुछ वक्त बाद सी यून अपने कमरे में पढ़ाई में बिजी होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है तो सामने सूहो खड़ा होता है, जो अब एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है और गलती से सी यून के घर पहुंच गया, लेकिन बिना किसी झिझक के अंदर घुस आता है और पानी मांगता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है, बियोम सियोक, जो एक बड़े नेता का बेटा है। पहले ही दिन योंगबिन और उसके दोस्त उसके पास इंप्रेशन जमाने पहुंचते हैं, लेकिन वो सी यून की सीट पर बैठे होते हैं। सी यून आता है और साफ कहता है कि सीट खाली करो। यिन को तो बस मौका चाहिए था सी यून को मारने का, लेकिन फिर से सूहो बीच में आता है और कहता है, चुप रहो, सोने दो मुझे। और सब चुपचाप अपनी जगह लौट जाते हैं। शाम को योंगबिन अपने दोस्तों के साथ डिस्को में पार्टी कर रहा होता है। सी यून का हौसला तोड़ने के लिए अब योंगबिन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि सिर्फ मजाक उड़ाना या धौंस जमाना काफी नहीं, अब वार करेंगे उसकी सबसे बड़ी ताकत पर, उसकी पढ़ाई पर। उनका नया प्लान था सी यून को ड्रग्स देकर उसका एग्जाम बिगाड़ना, ताकि उसका